हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। नॉलेज बेस्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में स्टडी की थी। उसको देखा था कि क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, उसके साथ उसकी एग्जांपल्स देखी थी और साथ में हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शंस देखी थी कि डीकम्पोजिशन का मतलब क्या है और उसकी भी कुछ एग्जांपल्स जो है हमने देखी थी। तो आज का जो रिमेनिंग पार्ट है उस चैप्टर का, उसको बाइंड अप करेंगे और आज जो है जितनी भी हमारे पास रिएक्शंस हैं उनको बाइंड अप करने की पूरी कोशिश की जाएगी। आज मैं थोड़ा स्लाइड की हेल्प से आपको पढ़ाऊंगा। अगर ऐसे ही आपका प्यार बना रहा तो मैंने आपको बताया था कि जल्दी ही हम अपने फ़ोन से डिजिटल बोर्ड के ऊपर आ जाएंगे। तो देखिए, आपने थोड़ा सा सपोर्ट किया तो मैंने जो लेक्चर था और ज़्यादा इम्प्रूव किया। मतलब कि अब मैंने आपको स्लाइड्स के थ्रू पढ़ाऊंगा जिससे आपको इसमें अच्छा कंटेंट, शॉर्ट कंटेंट और नोट्स भी मिल जाएंगे। तो चलिए बच्चों, करते हैं आज का अपना लेक्चर शुरू। तो देखिए बच्चों, पीछे हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन के ऊपर जो है अपना जो लेक्चर था वो बाइंड अप किया था। बट डीकम्पोजिशन में मुझे लगता है कि कुछ आपको और भी ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, तो मैंने थोड़ा सा इसके जो मतलब कि एनसीईआरटी में जो डायरेक्टली नहीं दिए गए मैं स्लाइड्स में बता रहा हूँ। इसमें जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन दी है, डीकम्पोजिशन का मतलब क्या है वो देखते हैं हम कि डीकम्पोजिशन। देखो, डीकम्पोजिशन मैंने आपको पहले ही बताया था कि डीकम्पोजिशन जो रिएक्शन है, देखिए डीकम्पोजिशन जो है पोजीशन, आज राइटिंग थोड़ी सी बनी रही। डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन वर्ड का मतलब है डीकम्पोज करना। ठीक है, डीकम्पोज मतलब उसका ब्रेकडाउन या उसकी स्प्लिटिंग करना, किसी की ब्रेकडाउन होना या उसका ब्रेकडाउन या फिर स्प्लिटिंग। ठीक है, या फिर स्प्लिटिंग में उसका टूटना। तो ये हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन का देखा और पीछे हमने एग्जांपल्स भी कुछ देखी थी। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जो रिएक्शन है, जिस रिएक्शन में कंपाउंड जो है स्प्लिट मतलब ब्रेकडाउन होता है, टूटता है दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस में, तो उसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ एक जनरल एग्जांपल दी है कि जो एक रिएक्टेंट है, हमने लेफ्ट हैंड साइड, ये कौन सी है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड, और ये कौन सी है, राइट हैंड साइड है, पता है आपको। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने एक रिएक्टेंट लिया है ना, और उसकी ब्रेकडाउन हो रहा है, वो ब्रेकडाउन होकर दो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहा है। तो बच्चों ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो देखिए सबसे पहले, अब डीकम्पोजिशन किसकी वजह से हो रही है। जैसे मान लो कि ये ए जो है, ए रिएक्टेंट जो है वो ब्रेकडाउन हुआ, बी और सी प्रोडक्ट में ब्रेकडाउन हुआ, तो इसका ब्रेकडाउन किसकी वजह से हुआ, बाय हीट की वजह से हुआ। ठीक है, हीट की वजह से हुआ, या फिर बच्चों इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हुआ, करंट की वजह से हुआ, या फिर लाइट की वजह से हुआ। अब जिस वजह से ब्रेकडाउन हुआ, मतलब जिसकी प्रेजेंस में ये ब्रेकडाउन हुआ रिएक्टेंट का प्रोडक्ट्स में, अब उसके नाम पे रिएक्शंस को जो है वो डिवाइड किया गया है। देखिए, अगर ये देखिए, सबसे पहली रिएक्शन है थर्मल डीकम्पोजिशन, उसके बाद है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, देन उसके बाद है फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शंस है। तीन रिएक्शंस हमारे पास हैं डीकम्पोजिशन की, मतलब थ्री टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो इसको वन बाय वन डिस्कस करते चलते हैं। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको यहाँ पे कि थर्मल, ठीक है, थर्मल जो डीकम्पोजिशन है, थर्मल डीकम्पोजिशन की बात करते हैं। तो बच्चों ये थर्मल जो वर्ड है वो आया थर्मा से। ठीक है, और ये थर्मा वर्ड जो है एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है हीट या टेम्परेचर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हीट या फिर हम टेम्परेचर बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी हमारी जो रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक। रिएक्शन मतलब ये इलेक्ट्रोलाइटिक वर्ड आया इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि जब करंट मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही वो मूव करता है। इलेक्ट्रॉन की बात की है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की बात की है। उसके बाद जो थर्ड है वो है फोटोलाइसिस, फोटो, और फोटो का मतलब क्या होता है बच्चों, फोटो का मतलब होता है लाइट। ठीक है, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। ठीक है, जो भी लिखा है ना लाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है बच्चों ब्रेकडाउन, ठीक है, ब्रेकडाउन होता है। चलिए आगे अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए लिखा है
सबसे पहले रिएक्शन थर्मल डीकम्पोजिशन। व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, लिखा है ना। अगर डीकम्पोजिशन मतलब ब्रेकडाउन, किसी रिएक्टेंट का ब्रेकडाउन हीट की वजह से हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये एग्जांपल दिए कि कैल्शियम कार्बोनेट, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया गया तो क्या मिला, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो थी वो प्रोडक्ट के रूप में बच्चों जहाँ हमें मिलती है। तो ये डीकम्पोजिशन कौन सी, थर्मल डीकम्पोजिशन की रिएक्शन है। दूसरी कौन सी थी, FeSO4, जब इसको हीट किया गया था, पीछे वाले लेक्चर में बताया भी है आपको, ठीक है ना। तो इससे बनता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है। तो ये वाले जो है प्रोडक्ट बनते हैं। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसकी पढ़ते हैं, डेफिनेशन क्या लिखा है। When decomposition is carried out by passing electricity, अगर किसी रिएक्टेंट को विद द हेल्प ऑफ करंट या इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट है ना, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से ब्रेक डाउन किया जा रहा है, स्प्लिट किया जा रहा है, तो वो किस में आती है, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन में आती है। इसका आपकी बुक में एनसीईआरटी में देखो मैंने इसका ये लिया भी है कि 1.7 एक्सरसाइज में जो एक्टिविटी बताई गई है वो किसकी एग्जांपल है, वो है इलेक्ट्रोलाइटिक की। किसकी है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन की एग्जांपल लिखा हुआ है। देखो ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है ना, मतलब कि ब्रेकडाउन ऑफ द वाटर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइसिस दी हुआ है और मैंने आपको बताया था, हिंट दिया था इसमें कि कौन सी गैस लिबरेट होगी, ज़्यादा लिबरेट होगी और क्यों लिबरेट हो रही है वो बताया था। देखिए जो वाटर का पीछे रिएक्शन दी हुई है, वैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ H2O, ये वाटर है ना, इलेक्ट्रिसिटी दी, इसको इलेक्ट्रिक करंट दिया तो ये बना H2+O2 बना, ठीक है। बट जब हम इसका मास बैलेंस करते हैं तो जब मास बैलेंस, यहाँ केमिस्ट्री में मास की बात की जाती है, वेट की बात नहीं की जाती है। बट जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो मास और वेट दोनों की बात की जाती है, ठीक है। यहाँ पे मास और वेट, केमिस्ट्री में एक चीज़ और बता देते हो कि मास और वेट दोनों को सेम कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे जनरली फिर भी हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे मास की बात कर रहे हैं या वेट की बात कर रहे हैं। देखिए जहाँ हम मास को बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन का मास जो है ना, हाइड्रोजन एटम्स का मास जो है वो डबल हो जाता है ऑक्सीजन एटम से। तो इसलिए हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या होती है, डबल होती है, ठीक है। अगर डबल हाइड्रोजन गैस का मास अगर ऑक्सीजन के मास से है ना, सिंगल ऑक्सीजन के मास से अगर कंबाइन करता है तो हमें वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, ठीक है। तब जाके ये रिएक्शन पॉसिबल होती है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगी। तो ये आंसर आपका तब का हो गया। लिख रहे विच गैस है ना, व्हाट हैपन इन ईच केस, तो बता दिया आपको। विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब, एक में ऑक्सीजन है और एक में जिसमें कम है वो ऑक्सीजन है और जिसमें ज़्यादा वो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, जो हमारी रिएक्शन नंबर 3 ये जो है फोटोलाइसिस, ठीक है। तो फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन मतलब कि देखिए क्या लिखता है कि व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है तो क्या बोलते हैं, हम फोटोलाइसिस बोलते हैं। तो यहाँ देखिए ये लिया गया है कि सिल्वर क्लोराइड को लिया और जब उसको सनलाइट में रखा तो वो सिल्वर और क्लोरीन में अलग अलग हो गया। इसको बैलेंस करेंगे तो वैसे ही है आपका, तो इसको बैलेंस करेंगे तो ये इस टाइप से बैलेंस हो जाएगी। अगले अबव रिएक्शन इज यूज्ड इन द ब्लैक एंड द वाइट फोटोग्राफी। एक्चुअली में ये वाली रिएक्शन नहीं है, वो जो केमिकल है वो है AgBr, मतलब कि वो है सिल्वर ब्रोमाइड। जब वो ब्रेक डाउन होता है तो वो Ag+Br में ब्रोमीन में अलग हो जाता है। तो ये वाली वो रिएक्शन है, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। और ये देखो मैंने लिया भी है इसका आपकी एनसीईआरटी से, इसका क्लिप लिया भी है कि ये देखो एक्टिविटी टेक अबाउट द 2 ग्राम ऑफ द सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, इन द चाइना डिश एंड व्हाट इज इट्स कलर, place this china dish in sunlight and place this china dish in sunlight for some time the above the color of the silver chloride after some time। कि सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या रहता है, जब ब्रेकडाउन हो जाएगा तो सिल्वर अपना प्योर कलर देगी और क्लोरीन जो है सेपरेट हो जाएगी। तो ये वाली जो एग्जांपल है, ये वाली जो एग्जांपल भी और ये वाली जो रिएक्शन है वो ये वाली है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे इसको बता दिया। चलते आगे, हमारी जो नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों। तो ये मैंने इसका क्लिप लिया हुआ है यहाँ पे। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या, देखो नाम ही बता रहा है
डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेस बोलने का मतलब अपनी, है ना, किसी को उसकी जगह से हटाना। तो डिस्प्लेस करना, हटाना मतलब, ठीक है, उसको डिस्प्लेस करना, उसको अपनी जगह से हटाना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ आपको मैं कि आयरन, यहाँ पे आपको रिएक्टिविटी, मैंने रिएक्टिविटी सीरीज वाला आपका वो एक पिक्चर नहीं जोड़ी है, तो अगर रिएक्टिविटी सीरीज आप पढ़ेंगे तो चैप्टर नंबर 3, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर अगर आप 52 देखेंगे तो आपको वहाँ पे ये रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे आप तो उसमें दिए गए पोटाशियम है सबसे ऊपर, देन उसके बाद सोडियम है, देन उसके बाद कैल्शियम है, ठीक है, मैग्नीशियम है, फिर इस टाइप से जो है आयरन है, फिर जिंक है, फिर लेड है, फिर हाइड्रोजन है। तो इस टाइप से जो है रिएक्टिविटी सीरीज दी गई है। और फिर उसके बाद हाइड्रोजन के बाद फिर कॉपर है, ठीक है, कॉपर के बाद मरकरी है, मरकरी के बाद आपका सिल्वर है Ag, फिर लास्ट में जाके आपका गोल्ड है जो कि लीस्ट रिएक्टिव है। ये आगे पढ़ेंगे इसका चैप्टर नंबर 3 में। बट यहाँ पे देखिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए, बट ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन बन रहा है, ये जो रिएक्शन जो यहाँ पे है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है, ये कहाँ पे है, ये एक्चुअली में रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर ही डिपेंड करेगी। देखिए यहाँ पे जो है इसको मैं ऊपर करता हूँ, अगर आप यहाँ सिल्वर को देखते हैं तो आयरन जो है वो कॉपर से ऊपर है, दैट मीन्स कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर है। तो देखें यहाँ पे क्या लिखता है, आयरन अगर कॉपर से रिएक्टिव है तो आयरन क्या करता है, जब इसको पानी में घोला जाता है ना, सॉल्यूशन बनाया जाता है, तो कॉपर आयंस में अलग हो जाता है, कॉपर अलग हो जाएगा, सल्फेट अलग हो जाएगा, आयरन इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो आयरन क्या करता है कि आयरन जो है SO4 सल्फेट के साथ अपनी बॉन्ड बना लेता है, क्योंकि आयरन की एफिनिटी सल्फेट के साथ ज़्यादा है। बोलने का मतलब कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिस कारण क्या करता है, कॉपर अपने प्लेस से हट जाता है, मतलब कॉपर अपने प्लेस से डिस्प्लेस हो जाता है और एक नया कंपाउंड बन के आता है आयरन सल्फेट, और कॉपर हमें प्योर स्टेट में मिल जाता है। आई होप आपको यहाँ तक अंडरस्टैंड हुआ हो। एक बार ऊपर पढ़ भी लेते हैं कि क्या लिखे, वो द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, तो आयरन इज मोर रिएक्टिव, डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव। तो ये क्या कर रहा है, ये इसको कॉपर को जो है वो डिस्प्लेस हटा दे रहा है, एलिमेंट को फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन से हटा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो मैंने ये इसका क्लिप लिया है आपकी एनसीईआरटी से, तो इसको देख लें आप। ये जो रिएक्शन ये वाली है, यहाँ पे ये रिएक्शन दी गई है। इसमें क्या किया गया है, कॉपर, एक टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया गया, ठीक है। क्या किया गया इस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में कि आयरन नेल को डाला गया, एक आयरन नेल को इसमें डाल दिया गया। जब आयरन नेल इसके साथ रिएक्ट की, जब आयरन नेल जो है रिएक्ट की, जब आयरन नेल कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ रिएक्ट की, तो उसने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद जो है FeSO4 बना दिया, मतलब आयरन सल्फेट जो है वो बना दिया। और जैसे ही आयरन सल्फेट बना तो आयरन सल्फेट का कलर कैसा हो गया बच्चों, आयरन सल्फेट का कलर जो है वो कैसा हो जाता है, ब्राउन कलर का हो गया। ये आयरन नेल्स देखिए पहले कैसी थी, फिर आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से जो बाहर निकाली तो कैसी दिख रही है, ब्राउन कलर की दिख रही है, मतलब इसका कलर कैसा हो गया, ब्राउनिश कलर में ये बदल गई, ठीक है। और जो कॉपर लिया था, जो कॉपर बचा है ना, जो कॉपर बचा प्योर स्टेट में, जो कॉपर बचा तो कॉपर का कलर कैसे हो गया, ग्रीन कलर का कॉपर हो गया। तो यहाँ से आप रिएक्शन फिर आगे दी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, जिंक को, जिंक इज मोर एक्टिव देन कॉपर एंड आगे लेड इज मोर एक्टिव देन कॉपर। तो वो क्या करेंगे, कॉपर को डिस्प्लेस कर देंगे और जिंक सल्फेट और द लेड क्लोराइड जो है वो बना देंगे, ठीक है। लिखा हुआ है जिंक एंड द लेड आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दे डिस्प्लेस क्या करते हैं, कॉपर को फ्रॉम इट्स कंपाउंड से हटा देते हैं। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके ऊपर आते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट नाम बता रहा है कि जब दो एलिमेंट अपनी जगह से एक दूसरे को हटा देंगे तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। देखो, ए रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाई म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, जहां एक्सचेंज बोल रहा है मतलब डिस्प्लेस कर रहे हैं, है ना, कंपाउंड बिटवीन टू कंपाउंड्स बन रहा है, तो ये किसको, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बता रही है। जैसे सोडियम की एफिनिटी जो है, सोडियम की एफिनिटी बच्चों क्लोरीन के साथ ज्यादा होती है, तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम जो है ब्रोमीन को हटा देता है, सोडियम जो है बैरियम को हटा देता है, और जो है बैरियम को हटा देता है और क्लोरीन के साथ जुड़कर NaCl कंपाउंड बना देता है, और बेरियम जो वो सल्फेट के साथ जाके जुड़ जाता है और बेरियम सल्फेट का कंपाउंड जो है वो बना देता है। तो इस रिएक्शन को आप यहाँ से देख सकते हैं कि सोडियम सल्फेट लिया इस लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में सोडियम सल्फेट को जब रिएक्ट करवाया बेरियम क्लोराइड के साथ, तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिला, बेरियम सल्फेट और
सोडियम क्लोराइड मिला। जहाँ इन्होंने बैलेंस किया तो आपको बैलेंस करने का तरीका मैंने पहले बताया हुआ, तो आप उसको अप्लाई करके इसको बैलेंस कर सकते हैं। अब देखिए एक लाइन और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि इट इज एन इनसॉल्युबल सॉलिड एमर्ज, है ना, पार्ट प्रेसिपिटेट। देखो बेरियम सल्फेट क्या करता है बच्चों, प्रेसिपिटेट बनाता है। बेरियम सल्फेट जो प्रेसिपिटेट बनाता है, ठीक है। प्रेसिपिटेट बोलने का मतलब ऐसे 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 क्रिस्टल बना देगा, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं वो, ठीक है, चिपके हुए होते हैं आपस में ऐसे बिल्कुल। तो वो क्या होता है, इनसॉल्युबल होते हैं लिक्विड सॉल्यूशन में, ठीक है, लिखा ना, इट इज एन इनसॉल्युबल सॉलिड्स दैट एमर्ज फ्रॉम ए लिक्विड सॉल्यूशन से, वो चिपके होते हैं, वो घुलते नहीं है। आगे वाली रिएक्शन पे आते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन वाली, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इसको इकट्ठा करके क्या बोलते हैं बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, जैसे आप 11th-12th में जाएंगे, तो आप इसको रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, उसका नाम ही बता रहा है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कि देखिए बच्चों, ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, ठीक है, और इस तरफ करते हैं रिडक्शन की बात। एक बात याद रखनी है और बाकी सारा का सारा याद रह जाएगा। अब देखिए यहाँ नाम ही बता रहा, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। अब देखिए अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का या किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन का एडिशन होता है या ऑक्सीजन ऐड होती है तो वो ऑक्सीडेशन है, एक बात हुई, ठीक है। दूसरी बात, ये तो यहां से हुआ, और यहां पे क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जहां ऐड ऑफ ऑक्सीजन है यहां रिमूवल मतलब ऑक्सीजन निकलेगी, ऑक्सीजन का रिमूवल होगा, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, यहाँ पे और क्या हो सकता है, ये तो एक मतलब कि इसमें मेन डिफरेंस है और एक छोटा सा डिफरेंस है। इसके अलावा और क्या हो सकता है ऑक्सीडेशन में, अगर हाइड्रोजन का रिमूवल, देखो बच्चों क्या होगा, रिमूवल, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस, वो भी क्या है, वो भी ऑक्सीडेशन है, ठीक है। रिमूवल ऑफ आपका हाइड्रोजन आयन, वो भी क्या है, वो भी ऑक्सीडेशन है। उसके बाद रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी बच्चों ऑक्सीडेशन ही है, ठीक है। तो आपको ये बात भी याद रखनी है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीडेशन ही होता है। बट मेनली आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन का ऐड होना, ठीक है, गेन ऑफ ऑक्सीजन और ऐड ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन के ऊपर आते हैं, तो रिडक्शन में तो यहां से एक सेम पॉइंट बना दिया कि ऑक्सीजन का ऐड होना, या रिडक्शन में कहते हैं ऑक्सीजन का रिमूव होना होता है। आगे यहां लिखा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन, मगर यहां उल्टा हो जाएगा, गेन या एडिशन ऑफ, है ना, गेन ऑफ हाइड्रोजन आयन। गेन ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या हो गया बच्चों, ये रिडक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद गेन ऑफ ये हाइड्रोजन का गेन ऑफ हाइड्रोजन आयन, वो भी रिडक्शन है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का गेन भी बच्चों क्या है, वो भी रिडक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, अब आते हैं अपने स्लाइड के ऊपर, देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा गया है। तो मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को क्या बोलते हैं, कंबाइन करके रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन में क्या, द एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस किसी केमिकल में जब ऑक्सीजन का ऐड या ऑक्सीजन गेन होती है तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। एंड द रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस, और हाइड्रोजन का निकलना इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन और इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस, उसको क्या बोलते हैं, हम ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं। आगे देखिए रिडक्शन में क्या देता है, द एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन टू सब्सटेंस। अब हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन है, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस, यही बात मैंने पहले आपको बताई कि अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो क्या होगा, तो बच्चों वो क्या है, वो रिडक्शन है। तो यहाँ मैंने एग्जांपल ली है रिएक्शन की। तो देखिए यहाँ पे कॉपर में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, तो यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन हो रही है, क्योंकि यहाँ देखिए ऑक्सीजन जुड़ रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ हमने कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्ट करवाया तो जो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कहाँ जाके जुड़ गई, हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन की यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ गई, मतलब ये ऐसे बनेगा आपका, देखिए इसको यहाँ पे क्या हुआ कि कॉपर जो है वो अलग गया, मतलब कि कॉपर से ऑक्सीजन निकल गई तो क्या हुई, रिडक्शन, कॉपर क्या हुआ, रिड्यूस हो गया, रिडक्शन हो गई। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गई तो हाइड्रोजन की क्या होगी, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होकर इसने क्या कंपाउंड बनाया, H2O वाटर, और कॉपर जो है वो अपनी प्योर स्टेट में
रिलीज हो गया। आई होप यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हुआ हो। आगे चलें, देखते हैं अब जो दो रिएक्शंस बची हैं हमारी। आगे है इफेक्ट, अच्छा ये है आगे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। अब देखो इसी के साथ जोड़ा गया है इस रिएक्शन को, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। उसको देखते हैं कि ऑक्सीडेशन की वजह से क्या, वैसे मैं बता दूं कि ऑक्सीडेशन का एक्चुअली में बच्चों ऑक्सीडेशन यू है। अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करूं तो ऑक्सीडेशन बच्चों, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। चल नहीं रहा ये, ब्रेक डाउन क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे देखते हैं, अब इसको क्लियर करते हैं और क्या लिखा हुआ है। देखो ऑक्सीडेशन का जो डेली लाइफ में फर्स्ट जो एग्जांपल है वो देखिए, वो है क्रोजन। ठीक है, क्रोजन मतलब व्हेन ए मेटल इज एक्सपोज टू ए सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, एयर, वाटर, एसिड एटसेट्रा टू सम टाइम अ लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड विद वीकन द मेटल हैंस एंड मेटल सेड टू बी क्रोडेड होगी, बोले उसकी ऑक्सीडेशन होना शुरू होगी। जैसे आयरन के साथ बच्चों जब हमने ऑक्सीजन को या H2O को रिएक्ट करवाया तो हमारे पास क्या मिला था, फेरिक ऑक्साइड, है ना, Fe3O4। तो ये मैंने आपको बताया था किसका फॉर्मूला है, ये आयरन रस्ट का फॉर्मूला है। ठीक है, आयरन रस्ट का फॉर्मूला। तो आयरन, जब आयरन के ऊपर रस्टिंग होती है तो दैट मीन्स कि वो क्या हो रहा है, क्रोड हो रहा है, मतलब धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है। ठीक है, क्रोड का मतलब खत्म होना, और जो मेटल हमने लिया था वो क्या हो रहा है, वो वीक होता जा रहा है। तो इसकी एग्जांपल दी है क्रोजन की, रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर। देखो ना आपने रस्टिंग ऑफ आयरन तो देखी है बड़ी बार, जब आप घर में आयरन रोड्स लाते हैं घर को बनाने के लिए तो उसके ऊपर ब्राउन कलर की लेयर जो चढ़ी होती है वो रस्टिंग ऑफ आयरन है, और उसका फॉर्मूला क्या है बताया था आपको, Fe3O4 है। ठीक है, उसके बाद आइए आप इसके ऊपर ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर के ऊपर, है ना, सिल्वर भी क्या बन जाता है, सिल्वर ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, A2O बनेगा ये। ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड बनता है। तो सिल्वर ऑक्साइड जो बना आपका, ये सिल्वर ऑक्साइड की ब्लैक कलर की लेयर, कभी आप देखना जो अगर आपने सिल्वर की कोई रिंग डाली होगी तो उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग चढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं ग्रीन कोटिंग ऑन द कॉपर। अगर कॉपर की किसी ने रिंग डाली है, जो कॉपर का किसी ने, जैसे आपका कलश होता है जिससे आप जो है अब लॉर्ड शिवा को ज़्यादातर पानी देते हैं, तो उसको अगर ध्यान से देखें तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर चढ़ गई होती है, तो वो क्या है, वो कॉपर ऑक्साइड की लेयर होती है। ठीक है, तो वो उसको क्रोड कर रहा है। ठीक है, वो क्रोजन हो रहा है उसका, धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है। नेक्स्ट है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट एंड ऑयल्स। देखो मैं इसका बेस्ट बताता हूं कि देखो ना गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि समर सीजन में क्या होता है कि जो फैट होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, मतलब हमारी सब्जी जो खराब हो जाती है, जो बनाई हुई सब्जी वो खराब हो जाती है, वो कैसे, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाती है और उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है बच्चों, उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, वो खराब हो जाता है। ऑयल्स या फैट के ऑक्सीडेशन को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नोन एज रेजिडिटी एंड इट लीड टू बैड, नहीं होगा बच्चों, ये बैड होगा। ठीक है, बड़ी गंदी जो है स्मेल आती है, बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट हो जाता है। ठीक है, बैड नहीं होगा, बैड टेस्ट ऑफ फूड जो है हो जाता है। तो ये हमने अपने घरों में देखा है। दैट मीन्स कि हमारे जो मटेरियल है उसकी क्या, मतलब जो हमने अपना फूड बनाया है समर सीजन में, ऑक्सीडेशन जो है, ऑक्सीडेशन की जो स्पीड है ना, ऑक्सीडेशन होने की स्पीड है, मतलब रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है, ऑक्सीडेशन फास्ट होता है। और वहीं अगर हम विंटर सीजन में बात करें तो विंटर सीजन में ऑक्सीडेशन स्लो, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस या ऑक्सीडेशन की रिएक्शन जो है वो क्या हो जाती है बच्चों, वो स्लो हो जाती है। अच्छा मैं दूसरी चीज़ बताता हूँ एक साथ में, यहीं पे इंपॉर्टेंट लाइन है पर यहाँ पे मैंने ऐड नहीं की है। एक लाइन आपके इसी में रेंसिडिटी में लिखा हुआ है कि जो आप जो है चिप्स खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, ठीक है, तो उनके बैग में जो गैस फ्लश की गई होती है वो नाइट्रोजन गैस फ्लश की होती है। और नाइट्रोजन गैस जो है, नाइट्रोजन गैस को क्या माना जाता है, एंटीऑक्सीडेंट, मतलब कि ये ऑक्सीजन को ऐड नहीं होने देती। इसलिए आपके जो चिप्स हैं या आपके स्नैक्स हैं वो लंबे टाइम तक जो हैं वो क्या होते हैं, वो उनका टेस्ट बना रहता है, मतलब वो उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन गैस की वजह से, बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन गैस इज बिहेव लाइक एज ए एंटीऑक्सीडेंट होती है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो वाइंड अप होता है। ठीक
ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक जो है पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो समझ आ गया हो। अगर किसी भी प्रकार की चैप्टर को लेके समस्या हो, प्रॉब्लम क्रिएट हो आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो बाइंड अप होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो बच्चों, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, क्योंकि आप जितना सपोर्ट करेंगे नॉलेज बीस्ट चैनल जो कि आपका ही चैनल है वो उतना ही ग्रो करता जाएगा। तो ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।